हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप बहुपद का प्रश्नावली 2.1 से, ठीक है, और प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 जो है से बचा हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न को जो है से हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले जो भी प्रश्न है, परिचय है इस क्लास का, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुका है। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही आसान और इजी तरीका से हम इसको समझाने वाले हैं। ठीक है, आइए बिना देर के शुरू करते हैं मेरे भाई। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 1 में बोला है कि 35 घात के द्विपदी और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना। ठीक है, प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ इसको क्या करना है उसको समझिए। शुरू करेंगे इसको इस तरह से। हल में क्या लिखना है, 35 घात का एक उदाहरण देना है, लेकिन दो ही पदी में होना चाहिए। दो ही पदी बोला है मतलब दो पद इसमें होना चाहिए। और एक उदाहरण देना है 100 घात में, जिसमें पद केवल एक होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अब यहां से कहा है कि 35 घात का द्विपदी में उदाहरण देना है। तो मान लीजिए कोई भी उदाहरण अपना मन से देना है तो कुछ भी हम दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसके चर का घात कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। बात सिर्फ इतना ध्यान देना है। ठीक है मेरे भाई, आइए 35, तो यह मान लेते हैं कि क्या है, 3y है, और इसका घात मान लेते हैं कितना है, 35 है। ठीक है, और द्विपदी में बोला है तो इसके साथ में एक और कोई पद लगा दीजिए। ठीक है, इसके साथ में और कोई एक पद लगा दीजिए। आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं, या फिर सीधा इसको भी लिख देंगे तो भी ये द्विपदी में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है द्विपदी का उदाहरण हो गया। लेकिन हमको बोला था कि 35 घात में होना चाहिए, इसलिए इसका y का अधिकतम घात कितना हम लिखे, यहाँ पर 35 लिखे हैं। ठीक है, तो ये जो है एक एग्जाम्पल इस तरह से ये हो गया। हमको दूसरा बोला है कि एक और उदाहरण दीजिए जिसमें 100 घात होना चाहिए। घात कितना बोला है, 100 होना चाहिए। 100 घात का एक पदी बोला है, एक पदी जिसमें पद केवल एक होना चाहिए और उसका घात कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ठीक है, देखो आगे क्या करना है, इसको घात बोला है कितना, यहाँ पर 100 बोला है। तो मान लीजिए यहाँ x है और x की घात कितना लगाना है, 100। आप चाहे तो इसके साथ कोई संख्या लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक पदी का बोला है तो ये जो है एक पदी का हो जाएगा उदाहरण। 100 घात में बोला था, इसलिए हम यहाँ पर पावर जो है x का अधिकतम घात क्या रख दिए हैं, 100 रख दिए हैं। फिर हमसे बोला है कि 35 घात के द्विपदी, मतलब ये जो हम दिए हैं y का 35 घात लिए हैं, क्योंकि हमको बोला है द्विपदी है इसमें, तो एक पद ये वाला और एक पद ये वाला हो जाएगा। द्विपदी बोला था इसलिए हम दो पद लिए। ठीक है, कितना सिंपल है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके जो है इसको बनाना। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब जो है फोर्थ नंबर में क्या दिया है, देखिए चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात लिखना है, ये तो और कितना इजी है। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे इसको, और घात लिखना है तो इसके लिए क्या करना है कि इसमें देखिए जो पहला दिया है बहुपद, पहला बहुपद में घात सबसे अधिकतम घात इसका कितना है, तो x का बोलेंगे कि x का घात मेरे भाई कितना है, तो आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, x का घात 3 है। x का घात कितना है, 3 है। और यहाँ पर कितना है, y का घात बोलेंगे तो y का घात कितना है मेरे भाई, 2 है। कितना है, 2 है। और सॉरी x ही है, x का घात यहाँ कितना है, 2 है। फिर यहाँ बोलेंगे कि आप x का घात कितना है, तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब 0 हो जाएगा x का घात। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं, क्योंकि x का घात हर संख्या के ऊपर एक पावर रहता है, तो उसको आप क्या कह सकते हैं कि x का घात यहाँ 1 हो जाएगा, 0 नहीं होगा, 1 हो जाएगा। सॉरी, 0 नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ x का घात 1 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है कि बहुपद में, प्रत्येक बहुपद में घात लिखना है। घात उसी को लिखेंगे जो सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो सबसे अधिक घात किसमें है, देखिए जरा आप, यहाँ 5x के पावर 3 है, 4x स्क्वायर है, यहाँ 7x है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा अधिकतम पावर है। यानी एक का हो जाएगा, बहुपद का घात लिखना है तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, बहुपद का घात मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ x का अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3। देख रहे हो ना कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल और आसान आसान प्रश्न है इसमें। आइए सेकेंड वाला को देखिए। सेकेंड वाला में क्या है, y माइनस का 4 स्क्वायर है। कितना है, y माइनस का 4 स्क्वायर। अब यहाँ से क्या है, चर का अधिकतम घात कितना है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर क्या है,
2 है। कितना है मेरे भाई? 2 है। यानी y का घात कितना है? 2 है। तो इसमें बहुपद का अधिकतम घात कितना हो जाएगा? इसमें बहुपद का अधिकतम घात कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से सेम इसमें क्या है, 5t और रूट अंडर का 7 लिखा गया है। तो इसमें तो क्या है, चर केवल क्या है? t है। अब t का कोई घात नहीं है, मतलब 1 होगा। कोई घात नहीं मतलब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसमें अधिकतम घात कितना? अब इसमें हम कह सकते हैं बहुपद का अधिकतम घात कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1। 1 मेरे बच्चे 1 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए, अब जो है फोर्थ नंबर में दिया है, इसमें कोई चर है ही नहीं, तो इसका घात क्या होगा? क्या होगा? नहीं है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कर नहीं करना है। इसमें भी है, लेकिन कैसे है उसको दिखाते हैं हम। देखिए यहाँ पर जो है, इसको कोई घात नहीं है, तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुने x के घात 0। अब आप लोग सुनेंगे ये ऐसे क्यों लिखेंगे, तो उसका भी कारण बताते हैं मेरे भाई। देखो x की घात अगर 0 है, इसका मतलब होता है कि 1। x का घात 0 इसका मतलब 1 होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर दुनिया की कोई भी संख्या का पावर अगर 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1। इसलिए हम इस संख्या पर अगर हम 0 लगा करके लिख दिए हैं, जैसा कि हम इस संख्या पर 0 लगाकर लिख दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। यानी हमने लिखा है x के घात 0 तो 3, और इसका मतलब कितना होता है? 1 होता है। 1। अब 3 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 ही तो होगा। 3 ही होगा ना क्या? अब देखो, अगर हम इस 3 को इतना लिख दिए तो क्या कोई दिक्कत है क्या? क्या होगा? नहीं दिक्कत है, क्योंकि जब इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख दे या फिर ये वाला इस तरह से लिख दे, दोनों बात सेम ही है। ठीक है। तो इस तरह से कोई परेशानी नहीं होगा। हम सिर्फ इसको इसलिए लेते हैं ऐसा करके, क्योंकि हमको जो है से घात इसमें दिखना चाहिए। बहुपद का हमसे घात पूछा है, तो घात इसमें दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या किए, इसको दिखाने के लिए जो है 3 गुने x के पावर 0 लिख दिए हैं। सभी को पता है कि x का पावर 0 जो है कितना होता है? 1 होता है। और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 ही होगा। यानी इसका मतलब यह है कि अगर 3 में हम x के पावर 0 लगा देते हैं, तो उसका कोई प्रभाव उसको पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। देखिए, अब इसमें हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चे की बहुपद इतना में x का घात कितना है? बोल देंगे यहाँ पर क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। इस तरह से फोर्थ नंबर प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अगर बहुपद का घात लिखने के लिए कहेगा तो आप बिल्कुल बिना देखे और बिना सोचे समझे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें हम बताया कि अपना मन से अगर बहुपद का उदाहरण देने के लिए बोलेगा तो एकदम दिया जा सकता है। ठीक है। कोई भी परेशानी नहीं है। सिर्फ बहुपद का उदाहरण देने के लिए इस बात का दिमाग में ध्यान रखना है, क्या ध्यान यह रखना है कि उसका पावर जो होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए, बस। अगर आप इतना समझ गए तो दुनिया में कोई संख्या को उदाहरण आप दे सकते हैं, बहुपद का उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है। देखिए, फिफ्थ नंबर में क्या बोला है? बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन बहुपद द्विपदी है और कौन कौन बहुपद त्रिघात है। कितना आसान प्रश्न ये भी दिया है। देखिए, पहले नंबर में बोला है कि कौन कौन बहुपद जो है रैखिक है। रैखिक का मतलब क्या होता है, पहले हम इस प्रश्न को समझाने की प्रयास करते हैं। देखिए, रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिस बहुपद में चर का घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसा कि अभी हम यहाँ पर समझाए मेरे भाई, इस प्रश्न को देखो, यहाँ 5t और रूट का क्या है? 7 है। यहाँ चर तो है, लेकिन चर का घात क्या है? 1 है ना। तो जिस बहुपद में चर का घात अगर 1 है, इसका मतलब है कि वह रैखिक बहुपद ही होगा। ठीक है। जिस बहुपद में चर का घात 1 होगा उसमें वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसा कि यहाँ पर ये वाला दिया गया है, ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका चर का घात क्या है? 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है। तो रैखिक बहुपद समझ गया। अब जो है हमसे पूछा है कि रैखिक के बाद क्या है? द्विघाती बहुपद। ठीक है। तो द्विघाती का मतलब होता है जिसका घात 2 हो, जैसा कि ये वाला, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा, इसका मतलब यह है कि वह द्विघाती बहुपद है। ठीक है। अब जो है त्रिघाती, त्रिघाती का मतलब जिस बहुपद में अधिकतम घात कितना है? 3 है मेरे बच्चे, उसी को हम बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। यानी कि अब हम प्रश्न को देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या है? इसमें क्या है कि x का अधिकतम घात कितना है? तो x का अधिकतम घात जो है से कितना है? यहाँ पर 2 है। तो एक नंबर जो है से क्या हो जाएगा?
एक नंबर जो है इसे क्या हो जाएगा, इसका द्विघाती होगा, त्रिघाती होगा या रैखिक होगा, क्या कह सकते हैं आप? तो आप लोग बोलेंगे कि नहीं सर ये जो है इसे क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा, क्योंकि x का घात इसमें कितना है, 2 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद कहेंगे मेरे भाई। ठीक है, इसी तरह से दूसरा नंबर प्रश्न बोला है, दूसरा नंबर में क्या है, x है और माइनस एक्स के पावर 3 है। अब आप इसमें देखेंगे कि x मतलब चर जो दिया, मतलब बहुपद जो दिया है, इस बहुपद का अधिकतम घात क्या है, क्या है, तो x का अधिकतम घात कितना है मेरे भाई, 3 है, तो x का अधिकतम घात 3 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद कहेंगे, क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे भाई, त्रिघाती बहुपद कहेंगे। इसमें देखिए तीसरा नंबर में चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है, चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इस तरह से इसमें क्या बोलेंगे हम कि अगर चर का अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब यह है कि ये जो है द्विघाती बहुपद ही कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है चौथा नंबर, उसको देखो मेरे बच्चे, यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स लिखा गया है या x प्लस 1 बोलिए उसको, दोनों सेम ही बात है। ठीक है, 1 प्लस एक्स है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि चर का घात क्या है, तो कुछ भी नहीं दिया है, मतलब 1 होता है। ठीक है, अभी अभी हमने बताया कि रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे, जिसमें चर का घात 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रैखिक बहुपद हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इसमें चर का घात कितना है, 1 है, तो हम इसको कहेंगे कौन सा बहुपद है भाई, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो बोलोगे चलो यहाँ तक ठीक है। अगला देखिए फिफ्थ नंबर में बोला है टी का घात फिर से कितना है, तो टी पर कोई पावर नहीं है क्या, टी पर कोई पावर नहीं है, और नहीं है इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद ही होगा, ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, रैखिक रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है, क्या है, आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर है, मतलब इस पर पावर कितना दिया गया है, 2, इसमें चर का अधिकतम घात कितना कहेंगे, 2 कहेंगे। अब देखिए जैसे ही चर का अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, द्विघाती, द्विघाती बहुपद इसको कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है 7 नंबर क्या है, पहचान में आ ही गया होगा कि यहाँ x का अधिकतम घात कितना है, बोलोगे 3 है, कितना है, तो 3 है। अब जैसे ही x का अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसको क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे क्या, त्रिघाती बहुपद है, क्या है, त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये प्रश्न सभी के सभी अब जो है समाप्त हुआ, प्रश्न के साथ साथ ये जो है प्रश्नावली आपका समाप्त हुआ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रश्नावली में कोई भी परेशानी और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ तक वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।